न्यूज इंडिया में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। अमेरिका का किंग कौन? जी हां, अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया है। मत पत्रों को लेकर रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया है। हालांकि इस गतिरोध की बुनियाद चुनाव के पूर्व ही पड़ चुकी है। ऐसा माना जा रहा था कि इस बार के चुनाव में मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। फिलहाल मामला अदालत पहुंच गया है। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में हार और जीत का फासला बहुत कम हो गया है, लेकिन लड़ाई अभी भी कांटे की टक्कर में है। अब दोनों उम्मीदवारों की नजर 4 राज्यों पर टिकी हुई है और वही 4 राज्य अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दशा और दिशा तय करेंगे। ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए 4 राज्यों में से 3 पर जीत दर्ज करनी होगी। तो वही ट्रंप यदि पेंसिल्वेनिया के साथ जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और नेवादा में अपनी जीत दर्ज करते हैं तो उनकी जीत पक्की हो सकती है। तो वहीं पर पेंसिल्वेनिया के साथ जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना में राष्ट्रपति ट्रंप अपने प्रतिद्वंदियों बाइडेन से आगे चल रहे हैं। हालांकि उनकी बढ़त का मार्जिन अभी भी काफी कम है, इसलिए यह हार जीत का समीकरण बदल सकता है। उधर नेवादा में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाइडेन आगे चल रहे हैं। व्हाइट हाउस तक पहुंचने के लिए बाइडेन के लिए नेवादा की जीत जरूरी है। यदि बाइडेन नेवादा जीत लेते हैं तो उनके इलेक्टोरल मतों की संख्या 270 हो जाएगी। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर चर्चा करने के लिए विदेश मामलों के जानकार अरविंद जैतलक। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद ऋचा जी। अगर सर मानते हैं कि अगर बाइडेन जीत भी जाते हैं, अगर वो राष्ट्रपति बन भी जाते हैं, तो उनकी विदेश नीतियों पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा और वो भारत को लेकर क्या कुछ अहम फैसले भी ले सकते हैं? देखिए, अमेरिका के लिए चाहे आप पहले के भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन तमाम राष्ट्रपतियों के जो कार्यकाल हैं उस पर नजर दौड़ाए तो उनके लिए नेशन फर्स्ट रहा है जी। जैसे ट्रंप के लिए अमेरिका नेशन फर्स्ट था, उसी तरह बाइडेन के लिए रहेगा। तो अमूमन जो विदेश नीति अमेरिका की होती है उसमें काफी कुछ बदलाव नहीं आता है। हाँ, थोड़ा कभी कोई राष्ट्रपति शक्ति बढ़ा देता है, कभी कोई नरमी बढ़ा देता है। आपने देखा भी चुनाव के दौरान जो है ट्रंप ने बाइडेन पर आरोप भी लगाया कि जो चीन की जो नीति है या अमेरिका के चीन के संदर्भ में जो अपने विचार हैं उसको लेकर के कहीं न कहीं बाइडेन जो है नरम का रुख अख्तियार किए हुए हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो एक बहुत तनाव था अमेरिका और चीन के बीच में, चाहे कारोबारी रिश्ते को लेकर के, सामरिक रिश्ते को लेकर के, तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत नरमी अमेरिका दिखाए। लेकिन चूंकि बाइडेन की मजबूरी है कि चूंकि चीन की जो है विस्तारवादी नीति लगातार बढ़ती जा रही है। चुनाव के दौरान आपने देखा भी कि बाइडेन भी उसी तरह से सख्त जो है लहजे में बात करते दिखे। 2013 में जब शी जिनपिंग जो है चुने गए तो उन्होंने कहा कि बाइडेन हमारे मित्र हैं। लेकिन देखिए, मित्रता जो है जब आदमी सत्ता में आ जाता है तो तब असली मित्रता की कसौटी पर जो वो खरा उतरना होता है। तो विदेश नीति के तौर पर भारत जो उभरता हुआ बाजार है, भारत को सामरिक जो हथियारों की जरूरत है वो अमेरिका जो है लगातार आपूर्ति करने की कोशिश करता रहेगा। दूसरी चीज जो है यहाँ पर दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए पश्चिम एशिया में भी भारत को जरूरत है। तो कहीं न कहीं जो है हमारे समझ से जो है अमेरिका की नीति में, विदेश नीति में बहुत अधिक बदलाव नहीं होगा। लेकिन सर, जिस तरीके से बाइडेन अभी मतगणनाओं में आगे चल रहे हैं और दूसरी तरफ अभी ट्रंप पीछे है, लेकिन 4 राज्य में चुनाव हो रहे हैं जिसको लेकर ट्रंप 3 राज्यों में फिलहाल आगे हैं और 1 में बाइडेन आगे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या ट्रंप अभी पासा पलट सकते हैं? देखिए, तो अगर पासा पलट देते हैं तो यह आश्चर्यजनक घटना होगी, क्योंकि 3 राज्यों में एक व्यक्ति जीत जाए और एक राज्यों में सिर्फ एक व्यक्ति की बढ़त हो तो यह जो है अप्रत्याशित घटना होगी। और वैसे भी देखें तो 6 कदम दूर केवल है बाइडेन और ये 214 इलेक्टोरल वोट पर जो है सिमटे हुए हैं। तो इनके लिए जो है 3 जो राज्य है, कैरोलिना है, पेंसिल्वेनिया है, जॉर्जिया है, इसको जितना बड़ा जरूरी है। नेवादा में आप देख रहे हैं कि बाइडेन बढ़त बढ़ाए हुए हैं। तो थोड़ा बड़ा जो है दिलचस्प मोड़ पर जो है पूरी जो है स्थिति आ गई है। आपने देखा भी कि 72 घंटे से ये जो मतगणना जारी है और इस दरमियान जो है आरोप प्रत्यारोप बढ़ गए हैं। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि उनके जो है जीत को चुराने की कोशिश हो रही है। मेल के जरिए जो है जो वोट डाले गए हैं उसको जो है वो वैध मानने को तैयार नहीं है। इसके पीछे कहीं ना कहीं वो साजिश करार दे रहे हैं। और आपने देखा कि किस तरह से अमेरिका के नागरिक जो है लगभग 16 करोड़ जो है मतदान हुआ है। 24 करोड़ मतदाताओं में एक बड़ी घटना है और अपने आप में जो है
जो भी प्रत्याशी उम्मीदवार जीत करके व्हाइट हाउस पहुंचेगा, अमेरिका उसका वेलकम करेगा। लेकिन सर हमेशा देखा गया है कि बाइडेन हमेशा इनका एक जो रुख रहा है रूढ़िवादी रुख रहा है, और दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने नस्लवादियों लेकर एक विवादित बयान भी दिया था जिसको लेकर बाइडेन ने 2019 में माफी भी मांगी थी। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। देखिए, चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से भारत में जुबानी बर्बरता दिखाई जाती है, कहीं ना कहीं जो है उसका फायदा अमेरिका में भी लेने की कोशिश होती है। तो बाइडेन के जो उस समय के जो संदर्भ सहित जो व्याख्या किए थे, उन चीजों को बाद में उससे पलटते हुए भी नजर आए, लेकिन लगा कि मामला बिगड़ जाए तो माफी मांगते हुए भी नजर आए। तो एक जो है अमेरिका में जो एक व्हाइट का श्वेत का जो अपना एक दिमाग है, मिजाज है, वह कहीं ना कहीं अपने को सुपर समझता है, और कहीं ना कहीं जो अश्वेत है उनको लेकर के धारणा जो है दूसरे किस्म की है। तो इसको लेकर के आपने देखा भी कि पूरा जो है अमेरिका का अश्वेत क्षमा बटा हुआ भी नजर आया, और ट्रंप को भी लेकर के इसकी काफी आलोचना हुई, क्योंकि ये भी कई बार बदजुबानी कर चुके हैं। लेकिन उन सारी चीजों का अपना एक संदर्भ है, लेकिन उस आधार पे हमारे समझ से जो है ये चुनाव जीत हार के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नहीं होने वाला है, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई है। और समर्थकों को आप देख भी रहे हैं कि अभी भी जो है न्यूयॉर्क में जो है चाकूबाजी कहीं हो रही है, तो कहीं जहाँ पे काउंटिंग हो रही है वहां पर भी लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि स्थिति क्या बनती है। जी, लेकिन सर एक तरफ बात सामने ये भी आई थी कि एक नेता ने ये भी कहा था कि जिस तरीके से जो व्यक्ति पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंच सकते हैं, और अगर जो जहां है बाहर के वोटिंग भी कर सकता है, इसको लेकर भी लगातार बयानबाजी सामने की गई। तो इसको लेकर ये भी कहा गया था कि जो अवैध मतगणनाएं की जा रही है उसको लेकर समय भी लगेगा। हालांकि ट्रंप ने कहा था कि वोटों की चोरी की जा रही है। देखिए, राजनीति मौके की मोहताज होती है। यही ट्रंप अगर जीतते हुए नजर आते तो इनकी भाषा जो है और व्याकरण जो है बदलता हुआ नजर आता, तब वो अमेरिका के नागरिकों का जो वेलकम करते नजर आते कि आपने जो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, फैसला लिया है। लेकिन आज की तारीख में चूंकि अब पिछड़ रहे हैं, तो रोने के लिए कुछ न कुछ तो बहाना चाहिए। अगर बाइडेन हारते तो निसंदेह जो वो भी जो है तमाम तरह के रूस पर आरोप लगाते, फिर जो है चाइना पर आरोप लगाते, किस्म किस्म की धारणाएं पैदा की जाती देश में। तो ये अपना अपना उन लोगों का नजरिया है और अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, अरविंद जी, जिस तरीके से चीन के साथ भारत के जो तनाव बढ़ता ही जा रहा है, लगातार स्थितियां खराब होती जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ बाइडेन एक तरफ चीन का सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि देखा गया है अक्सर उन्होंने भारत ने जितनी भी योजना बनाई थी, जितने फैसले लिए थे, उनका विरोध भी किया था बाइडेन ने। तो क्या लगता है आपको कि अगर मान लो कि बाइडेन जीत जाते हैं, उनको व्हाइट हाउस मिल भी जाता है, तो क्या भारत की जो विदेश नीतियां होती हैं, जो फैसले होते हैं, उसके विरुद्ध भी हो सकते हैं बाइडेन? देखिए, इसको दो संदर्भों में समझना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन एक बार थे, उन्होंने कहा था कि जो अमेरिका का साथी है वो अमेरिका का दोस्त है, जो अमेरिका का साथी नहीं वो अमेरिका का दुश्मन है। तो हमारे समझ से बाइडेन की भी नीति वही होगी, भले ही जो है चुनाव के दरमियान जो चीन को लेकर के जो अपनी नीति कहे हो, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और एक जो विदेश नीति की एक जो टीम होती है, थिंक टैंक होती है, कहीं ना कहीं जो है उसको लेकर के जो भी राष्ट्रपति होता है उस पर अपना जो है विचार रखती है। और हमारे समझ से अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति जो है नेशन फर्स्ट के अलावा जो अपनी संप्रभुता है वह जो एक दादागिरी करने की विश्व में हनक है, थानेदारी करने की, उसको भी लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति के अंदर जो है एक जज्बा होता है। तो बाइडेन भी कहीं ना कहीं जो है दक्षिण एशिया में अगर थानेदारी करनी है तो चीन के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। हाँ, भारत के संदर्भ में भी उनके विचार बीच में एनआरसी और सीए को लेकर के थोड़ा विचित्र किस्म के आए थे, बाद में उन्होंने सफाई भी दी। तो हमारे समझ से वो संतुलन बनाने की, भारत और चीन से संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि दोनों देश जो है अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जब चीन विस्तारवादी नीति अपनाएगा तो स्वाभाविक रूप से अमेरिका उसका प्रतिकार करेगा। और आपने देखा कि दक्षिणी चीन सागर से लेकर के बाकी हिस्सों में किस तरह से अमेरिका लामबंदी कर रहा है। लेकिन अरविंद जी, जिस तरीके से बाइडेन ने जहां जहां भी जो आतंकी हमले हुए थे उसको लेकर भी बाइडेन का समर्थन किया था, क्या लगता है आपको जिस तरीके से लगातार आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, भारत में पाकिस्तान हो या फिर चीन की तरफ से क्यों ना हो, लगातार गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, विरोधी गतिविधियां बढ़ती ही जा रही हैं, इसको लेकर बाइडेन कोई रुख अपना सकते हैं? देखिए, उसमें आतंकवाद को लेकर अमेरिका का नजरिया हमारे समझ से साफ होता जा रहा है। एबटाबाद में जब ओसामा बिन लादेन मारा गया था तो आपने देखा कि उस समय रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने भी जो तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के थे उनके सुर में सुर मिलाया था। और जो है इसके बाद जो है पाकिस्तान पर कई किस्म की पाबंदियां थोपी गई, करीब $4 अरब का उसकी सहायता राशि रोकी गई। और चूंकि ये दुनिया को मालूम है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान को वहाँ अमेरिका के लिए साथ देना बड़ा जरूरी था उस समय, लेकिन आज परिस्थितियां बदली हुई है। और जो है हमारे समझ से जो है जो एक आतंकवाद को लेकर के अमेरिका का जो इधर एक दशक के दरमियान जो नजरिया सेट हुआ है और पाकिस्तान की जो भूमिका उभर करके सामने आई है, अभी आपने देखा कि वहाँ के संसद में फवाद चौधरी जो मिनिस्टर हैं
किस तरह कहते सुने गए, तो कहीं ना कहीं जो है एक जो है वैश्विक स्तर पर एक धारणा बनी है, तो अमेरिका जो है उससे अनभिज्ञ नहीं है। और कहीं ना कहीं जो आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए जो है पाकिस्तान या और जो कंट्री है विशेष रूप से जो ईरान वगैरह है उस पर जो है पाबंदी थोपने की कोशिश करेगा। जी, यानी कि यही कहा जा रहा है कि अगर मान लो कि बाइडेन जीत भी जाते हैं तो भारत को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। भारत की जो नीतियां हैं, विदेश नीतियां, वो लगातार बढ़ती रहेंगी। जो भारत फैसला करता है जिन मुद्दों पर, चाहे वो आतंकवादी गतिविधियां हो या फिर सैन्य सुरक्षा को लेकर क्यों ना हो। देखिए, आज की तारीख में जो है आर्थिक कारोबार जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है, और अमेरिका के लिए भारत जो है एक आर्थिक उपनिवेश है, कॉलोनी कह सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है मार्केट खुला हुआ है, चीन से थोड़ा संबंध बिगड़ा भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो चाहेगा कि उस बाजार पर अपना जो है कब्जा स्थापित करे। और आप देख भी रही हैं कि तमाम कंपनियां जो चीन से निकल करके जो अमेरिकी कंपनियां थी भारत में जो है अपनी कंपनी स्थापित कर रही है, निवेश भी बढ़ रहा है। आपने देखा कि करीब 51 अरब डॉलर जो है 2019 में निवेश हुआ, और आज की तारीख में आपने 2-3 दिन पहले देखा कि प्रधानमंत्री जी वर्चुअल जो है जो दुनिया के 20 जो निवेशकर्ता संस्थाएं हैं उनको भी आहूत किया। तो हमारे समझ से अमेरिका जो है अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत के साथ जो है कारोबारी रिश्ते को पहले की अपेक्षा ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करेगा। हर देश की खराब होती हुई जा रही है। इसको लेकर कोई ये बात भी सामने आती है कि चाहे वो कोई भी कंट्री की ना हो, क्योंकि कोविड-19 हर जगह फैल चुका पूरी दुनिया भर में। अगर इस बीच मानो कि अमेरिका ने, जो राष्ट्रपति है फिलहाल ट्रंप, उन्होंने चीन की जितनी भी जो योजनाएं थी उनको स्थगित कर दिया था। भारत की तरफ से लगातार भारत का सपोर्ट भी करता आ रहा था ट्रंप लगातार सपोर्ट भी कर रहे थे भारत को। लेकिन अगर बाइडेन जीत भी जाते हैं तो क्या जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है अमेरिका में, जो चीन के जो मसले थे उनको बंद कर दिया गया, जो भी योजना थी उनको बंद कर दिया गया, जितनी भी कंपनियां थी उनको बंद करने की बात कही गई है, क्या ये आगे भी बरकरार रहेगा? देखिए, अगर बाइडेन जीतते हैं तो उनके पास 4 साल का पूर्ण समय रहेगा। तो हमारे समझ से कोई भी डिसीजन लेंगे वो भविष्य को ध्यान में रख करके लेंगे, और कोई आवश्यक नहीं है कि जो ट्रंप की नीतियां थी चीन को लेकर के उसमें फेरबदल न हो। अमूमन जो है आप देखते हैं कि फेरबदल होता रहता है, लेकिन जो सुरक्षा और संप्रभुता और सामरिक जो मसले होते हैं उस पर जो है अमेरिका की एक अपनी स्पष्ट राय है, अपनी एक अलग सोच है, उस पर हमारे समझ से समझौता नहीं होता है। लेकिन जो नीतिगत मामले जो आर्थिक कारोबार से जुड़े होते हैं तो उसमें बदलाव होता रहता है। जी, लेकिन सर फिलहाल जो जिन अहम मुद्दों पर बातें की गई हैं, जिन अहम मुद्दों पर समझौते किए गए हैं, क्या वो बदल सकते हैं बाइडेन के आने के बाद? नहीं, इसकी संभावना बहुत कम होती है। आमतौर पे जो राष्ट्रपति जो होते हैं, अगर किसी दूसरे देश के साथ द्विपक्षीय समझौते होते हैं तो उसमें फेरबदल नहीं होता है। हाँ, उसमें जो है तमाम जो और प्रावधान जोड़े जाते हैं, लेकिन उसको खत्म नहीं किया जाता है, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका जो थिंक टैंक होता है, चाहे वो कारोबारी हो सामरिक हो, वो कहीं ना कहीं जो एक धारणा बना करके और जो है एक समग्र जो राजनीतिक दल होते हैं उनसे भी विचार विमर्श करके उनकी राय जो है अंदर खाने में जो है सुनी जाती है कि अगर इस देश के साथ अगर अमेरिका के रिश्ते जुड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं तो क्या स्थिति होगी। तो कहीं ना कहीं हमारे समझ से उसमें बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं होगा, चाहे लॉजिस्टिक समझौता हो, चाहे आपने देखा कि 2+2 वार्ता के दौरान जो कई समझौते स्पेस के मामले में हुए, समुद्र के मामले में हुए, तो हमारे समझ से कारोबारी भी हैं और सामरिक भी हैं, तो इसमें कोई जो है फेरबदल बहुत कम चांसेस है। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद जयतिलक जी हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी बात को साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि फिलहाल जो बाइडेन आगे चल रहे हैं मतगणना में, हालांकि अभी भी 4 राज्यों की मतगणना बाकी है और वो चल भी रही है। इसको लेकर अभी ट्रंप 3 राज्यों में आगे चल रहे हैं और वहीं 1 राज्य में अभी जो बाइडेन आगे चल रहे हैं।